जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहाँ जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? नंदीग्राम থেকে দিনহাটা আমি নন্দীগ্রামের মানুষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কালকে যে 30টা জায়গায় ভোট হয়েছে, আগেও যে 30টা জায়গায় ভোট হয়েছে, তাদের অনেক অনেক অভিনন্দন। আমাদের মামাটি মানুষের খুব ভালো ভোট হয়েছে এবং নিশ্চিন্তে থাকুন, নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনারা সবাই জয়ের পথের দিকে তাকিয়ে থাকুন। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बीच चल रहे माइंड गेम का असर क्या बंगाल चुनाव पर पड़ेगा? नंदीग्राम में जीत के ममता के दावे के बावजूद जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह तंज किया कि ममता आखिरी चरण की किसी सेफ सीट की तलाश में है, तो टीएमसी ने एक कदम आगे बढ़कर 2024 के मुकाबले का दांव चल दिया है। पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा का यह ट्वीट कल से ही चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा, पीएम मोदी ममता बनर्जी पर प्रहार कर रहे हैं कि वो दूसरी सीट से लड़ रही हैं। हाँ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वो लड़ेंगी और ये वाराणसी होगा। अपनी तैयारी कर लीजिए। Mahua said it in a tweet, yeah. Mahua has a great sense of humor. The Prime Minister doesn't have a good sense of humor or what? Listen, Mamata Banerjee stood for one seat. That's Nandigram. She's winning Nandigram. बीच चुनाव खुद को प्रधानमंत्री के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश ममता की ओर से 2 दिन पहले भी हुई थी, जब ममता ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखकर एकजुटता की बात की थी। उधर ममता की ओर से बार बार चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा जा रहा है। ममता पोलिंग के दिन प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के प्रसारण को लेकर भी सवाल उठा चुकी है। Every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? हालांकि ममता के इन बयानों को बीजेपी ममता की हार का डर बताने में लगी है। मेरी बात याद रखिए, 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी, आपका जाने का समय आ चुका है। अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मित्रों, दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव। बंगाल के चुनाव में अभी 6 चरण बाकी हैं। अभी भी बाजी किसी ओर जा सकती है, इसीलिए दोनों ओर से कोई कमजोर दिखना नहीं चाहता। कोलकाता से प्रेमा राजाराम और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।